फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक इक्वेशन की फैक्टर, तो इसका फैक्टर निकालना है। तो 24 को हमने देखा, ये 24 है ना, 24 की फैक्टर किए 2 से 12, 2 से 3, 3 से 1, तो इसके फैक्टर 1 2 3 -1 -2 -3, इनमें से किसी से 0 आए वही इसका फैक्टर होगा। तो पहले हमने इसकी वैल्यू लगाई x = 1 लगाया, 1³ माइनस 1² 2 से 12 1 2 3, तो इसकी वैल्यू लगाई। अब हमने x के प्लेस में 1 लगा दिया, -40 मल्टीप्लाई 1 -24 1 -1 -24 -40 प्लस 24 और 25 -15 10, ये इसका फैक्टर नहीं होगा, 0 नहीं आ रहा, फैक्टर नहीं होगा। x की वैल्यू 2 लगाई, 2 का क्यूब -2² -14 मल्टीप्लाई 2 प्लस 24 8 -4 -28 प्लस 24 प्लस का 32 -32 = 0 आ गया। ये इसका फैक्टर है x = 2। अब हमने x -2 = 0 ये इधर ले लिया, तो x -2 इसका फैक्टर आ गया। एक फैक्टर हमने निकाल लिया इसका x -2। ये बार बार ट्रायल करना पड़ेगा, जितने भी यहाँ नंबर आ रहे हैं 1 2 3 -1 -2 -3, इनमें किसी से भी तो इसका आंसर 0 आएगा, ये देखना पड़ेगा। और जब ये 0 आएगा तभी फिर आप इसको डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया, मिटा दूं? x -2 से डिवाइड किया, x³ x -2 x³, आवाज नहीं आया किसी की, -x² -14x प्लस 24 x² बढ़ जाएगा, x² x³ -x³ -2x², साइन चेंज किए, कट गया, x² -14x प्लस 24 डिवाइड x² -2x माइनस प्लस ये कट गया -12x प्लस 24। अब इसका डिवाइड -12 बार जाएगा, इसे डिवाइड किया कितने बार गया -12 -12x माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस कैंसिल, ये आ गया। अब स्प्लिटिंग मेथड 7th क्लास में स्प्लिटिंग मेथड, तो इसे 24 के ऐसे फैक्टर करो
1 आ जाए तो 23 4 जा 12 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 x प्लस 4 माइनस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0 x प्लस 4 x minus 3 factors are x plus 2 factors are x minus 2 x minus 3 x plus 4 समझ में आ गए? अब देखो ये वाले सामने इसी तरह से डिवाइड करना है जो मैं दे रहा हूँ इन सवालों को करके लाओगे। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60 प्लस 60 माइनस 34x प्लस 120 माइनस 47x प्लस 210 माइनस 62x प्लस 336 माइनस 79x प्लस 504। फैक्टराइज लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले तो लास्ट वाले इसकी फैक्टर निकालें फिर ये वैल्यू लगा के ऐसे ही सॉल्व करना है। समझ में आ गया सभी? हैप्पी? समझ में आ गया? हैप्पी? हैप्पी? ये डिवाइड समझ में आ गया? डिवाइड ये वाला डिवाइड सभी ध्यान से मिटा दूं। In any compound, आबाद नहीं किस क्या है ध्यान से समझो। कार्बन is 85% and hydrogen is 15%. If molecular mass is 84, find
empirical formula and molecular formula write the name of compound and also structure formula of it। ध्यान से समझते जाओ। किसी भी यौगिक में, हिंदी समझ लो, किसी यौगिक में कार्बन 85% और हाइड्रोजन 15% है। अगर उसका मॉलिक्यूलर मास 84 है तो बताओ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल क्या होगा, उसका नाम क्या होगा और उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। पूरा वही मैंने एक सम दिया था। तो जब ये आ गया तो उसे याद करने में क्या बात है, इसे ध्यान से समझ लो, फिर उसे करना। ठीक है मोनिका, ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। जब ये आ गया, अरे किसी में हमने मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया तो उसका एम्पिरिकल ही खत्म कर दो, उसमें मॉलिक्यूलर नहीं निकालना। और जब इसमें मॉलिक्यूलर मास दे दिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है और उसकी स्ट्रक्चर को बनाना है। ध्यान से अब मिटा दो क्वेश्चन को। सबने उठा लिया ना, हिंदी में समझ में आ गया? यस सर। आवाज किसकी नहीं, बिल्कुल शांति से। एलिमेंट एटॉमिक मास percentage upon atomic mass, simple SU, carbon, hydrogen 85, 15, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, परसेंटेज 85 अपॉन 12, हाइड्रोजन 15 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 7.5, 15 7.5 अपॉन 7.5, छोटा नंबर 7.5 है ना, छोटे को देख लो। 15 upon 7.5, 1, 2. Empirical formula is CS2. Empirical formula is CS2. Empirical formula equal to CH2। empirical mass कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 multiply 2, 12 plus 2 40। n equal to empirical molecular mass upon empirical mass equal to 84 upon 14, 46 है 84, 6 आ गया, n की वैल्यू 6 आ गई, n इक्वल टू 6 आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n empirical formula, this is 6C
H2, C6H12, क्या होगा इसका नाम? हेक्सीन। हेक्सीन, वेरी गुड, हेक्सीन, इसका नाम हेक्सीन होगा, C6H12 हेक्सीन। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? इसे मिटा दूं? यस सर। कार्बन के 6 एटम्स, कार्बन के 6 एटम्स है ना। देखो कार्बन के 6 एटम्स ये सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़े होंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड, बॉन्डिंग का ध्यान से कार्बन के ऐसे 6 एक्सिस लगा दिए और यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। स्ट्रक्चर का ध्यान से बिल्कुल सभी को बनाने, एग्जाम में स्ट्रक्चर आती है बनवाने के लिए। अब हमने हाइड्रोजन का, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी, ये बैंड बॉन्ड शो करेंगे वैलेंसी कार्बन के 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। बॉन्डिंग देखो 4 वैलेंसी, इसके 4 हो रहे हैं, इस कार्बन के भी 4 हो गए, सभी कार्बन के 4 हो गए। अब हमने देखा कि हाइड्रोजन टोटल कितना हुआ, काउंट करो, 12 हो गए, हाइड्रोजन 12 हो गए, कार्बन के 6 हो गए। तो सभी में कार्बन हाइड्रोजन की वैलेंसी सेम आ रही है। ये सब की समझ में आ गया? मिटा दूं? इसका नाम क्या होगा? CH4, इसका नाम क्या होगा? मीथेन। मीथेन, मीथेन ये हो गया मीथेन, क्योंकि कार्बन का 1 है, मीथेन। और इसकी स्ट्रक्चर हो गई, स्ट्रक्चर ये हो गई, हो गई ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला। फिर हमने C2H6, इसका क्या होगा? इथेन। इथेन में कार्बन के 2 एटम्स हैं, कार्बन के 2 एटम्स और हाइड्रोजन से मिला दिए, तो ये देखो वैलेंसी 4 पूरी कंप्लीट हो रही है। वैलेंसी इसकी पूरी 4, ये 4 वैलेंसी हो रही है। इस कार्बन की 3, इस कार्बन की 3, इसका CH3, ये भी जनरल फॉर्मूला होगा इथेन का, इथेन का, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ये वाला देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यहाँ पर इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ये समझ में आ गया रामा? ये आ गया ना समझ में? यस। अब हमने C3H8, क्या नाम होगा? प्रोपेन होगा। प्रोपेन स्ट्रक्चर बनाई, कार्बन की 3 और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरी, H स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है CH3, CH2, CH3, मॉलिक्यूलर जनरल स्ट्रक्चर। ज्योति आ गया समझ में? अब C4H10, क्या नाम होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन, C4H
स्ट्रक्चर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 CH3 तीनों में डिफरेंस। जनरल पूछा ये, स्ट्रक्चर ये, मॉलिक्यूलर ये। C5H 12 क्या हुआ? पेंटीन। यस यस, पेंटीन बिल्कुल सही है। पेंटीन कार्बन के 5 पेंटीन। सिंगल बॉन्ड सभी का हाइड्रोजन CH3 CH2 1 2 3 CH3 और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जनरल ब्यूटीन पेंटीन कार्बन 6 हाइड्रोजन 14 ब्यूटीन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन आबादी किसी की बिल्कुल शांति से। CH3 1 2 3 4 CH3 1 2 3 4 5 6 ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन। बाकी सभी जो आगे वाले डेकीन तक बना के लाने, डेकीन तक इसके बना लेना, सभी के नाम और स्ट्रक्चर सभी के बनाने हैं। कितने मिनट? बिता दूं? Yes sir. प्रोपीन। जब साइक्लो नाम आ जाए, साइक्लो मीन्स और साइकिल पूरा, ये वाले क्लोरो चेन वाले हो गए। अब साइक्लोप्रोपीन, तो ये साइक्लोप्रोपीन में कार्बन के 3 हो गए ना, कार्बन के 3 प्रोपीन, कार्बन के प्रोप नाम आ गया तो कार्बन के 3, मेथ आया 1, एथ आया 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेग 6, हेप्ट 7 और ऑक्ट 8, 9, नॉन 10, डेक। तो यहाँ पर हमने साइक्लोप्रोपेन है ना, CH2 H2 और ये H2, ये साइक्लोप्रोपेन होती है। साइक्लोब्यूटेन CH2 साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, कार्बन की 5 साइकिल, कंप्लीट साइकिल विल बी H2 साइक्लोहेक्सेन
साइक्लोहेक्सेन कार्बन के 6 और एक साइकिल कंप्लीट इस तरह से स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन की बनेगी। अमोनियम फॉस्फेट प्रशांत क्या फॉर्मूला हो? मयूर अमोनियम फॉस्फेट कोई बता सकता है अमोनियम फॉस्फेट का? देखो अमोनियम होता है ना, अमोनियम NH4 की प्लस की वैलेंसी होती है 1 और फॉस्फेट होती है ना, फॉस्फेट PO4 इसकी वैलेंसी 3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई NH4 होल थ्राइस PO4 होल थ्राइस। वैलेंसी याद होनी चाहिए। स्ट्रक्चर, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनके एटॉमिक नंबर से वैलेंसी निकाल लेते हैं। जिंक फॉस्फेट ZnPO4 की वैलेंसी 3, Zn2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Zn होल ट्वाइस PO4 Zn होल थ्राइस PO4 होल ट्वाइस। इधर थ्राइस हो गया, इधर ट्वाइस हो गया। Zn3 PO4 होल ट्वाइस जिंक फॉस्फेट, ये फॉर्मूला होगा। अमोनियम कार्बोनेट मयूर, हाँ अमोनियम कार्बोनेट यस, बता तू बता नहीं। हाँ नेक्स्ट कपिल NH4 अमोनियम की वैलेंसी होती है 1 और कार्बोनेट की होती है 2। अमोनियम की 1 वैलेंसी NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। ये 2, 3 वैलेंसी याद होनी चाहिए सभी के एटॉमिक नंबर्स, और ये सभी मैंने बताया था। देखो सीरियल वाइज तुम एलिमेंट को याद कर लो, मॉलिक्यूलर उनके एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक,
गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ये सभी सीरियल वाइज याद होंगी तो तुम्हें एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर बना सकते हो। आफ्टर मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो बेस क्लियर होना चाहिए। तो ये सभी याद करो पूरे एटम्स, तुम्हें एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी निकल आएगी। और बोलने के लिए तो हमने बोला सोडियम क्लोराइड NaCl होगा। अगर हम बोले सोडियम क्लोराइड फेरिक क्लोराइड FeCl3 तो यहाँ पर 3 क्यों आ गया? एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब ये 3 और 2 क्यों आ रहे हैं? बैलेंसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, या बैलेंसी चेंज हो रही है तो ये 2 और 3 लग जाते हैं बैलेंसी के अकॉर्डिंग लगाने। तो ये जिंक क्लोराइड ZnCl2 होगा, बैलेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 आ गया। तो ये सभी बैलेंसी याद होंगी तभी कंपाउंड को बना पाओगे।